नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया के साथ मैं रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सुरक्षा के साथ खिलवाड़। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता के सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीआरपीएफ का पत्र। यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में बार बार चूक पर केंद्रीय पुलिस बल ने चिंता जताई है। साथ ही चेतावनी दी कि है इस तरह के उल्लंघन से उन्हें खतरा हो सकता है। यह चिट्ठी 10 सितंबर को लिखी गई। इसमें कहा गया, राहुल गांधी बिना पूर्व सूचना के विदेश चले जाते हैं। जेड सुरक्षा कवर प्राप्त कई मौकों पर अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं। पत्र में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी के इटली, वियतनाम, कतर, लंदन और मलेशिया जाने का जिक्र किया है, लेकिन देश में उनकी सुरक्षा चिंताओं के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्र के समय और तत्काल सार्वजनिक होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, पत्र ऐसे समय आया है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग के मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, यह विपक्ष के नेता को डराने की कोशिश है। एक खुलासे के बाद एक और खुलासे करने की घोषणा कर दी है। परमाणु बम छोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम चुनाव चोरी पर लाने का घोषणा कर दी है। क्या सरकार उनके उजागर किए जाने वाले सच से घबरा गई है? वहीं भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रभारी ने सोशल मीडिया पर एक पत्र पोस्ट। येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत उच्च श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को तैनाती के लिए अपनी गतिविधियों, जिसमें विदेश यात्रा शामिल है, के बारे में सूचना देनी होती है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं। विपक्ष के नेता के असल सुरक्षा चिंता यहाँ से शुरू होती है। मोदी सरकार द्वारा गांधी परिवार के सुरक्षा में पहले ही कटौती कर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के हत्या के बाद गांधी परिवार को जो सुरक्षा प्राप्त था, उसमें कमी की गई है। राहुल गांधी के सुरक्षा से जुड़े पत्र लीक होना सबसे बड़ी चूक है। विपक्ष के नेता के विदेश दौरों की खबर सीआरपीएफ द्वारा लीक किया जाता है या सरकार द्वारा लीक किया जाता है। अमित मालवीय राहुल गांधी की सुरक्षा गोपनीयता तोड़ रहे हैं, ताकि यात्रा विवरण देकर उनके सुरक्षा खतरे को डाल रहा है। सरकार सूचना लीक कराकर यह बताने का प्रयास कर रही है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। साथ में उपद्रवी तत्वों को सुरक्षा संबंधित जानकारी भी दे रही है। गांधी के देश में जब गांधी नहीं डरे तो राहुल गांधी क्या डरेंगे? राहुल गांधी वोट चोरी जैसे मिशन पर निकले हैं। वह कहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से घबराई सरकार उन्हें सुरक्षा के नाम पर उनके गतिविधियों पर रोक तो नहीं लगाना चाहती है। विपक्ष के नेता की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के साथ कांग्रेस पार्टी सुरक्षा का दायित्व उठाना होगा। बेवजह उनकी सुरक्षा आम और ना ही मिलने की कोशिश करें। सुरक्षा दूरी बनाकर रखें। आज देश में लोगों की बात सुनने और मोदी सरकार की गलत नीतियों, वोट चोरी, गब्बर सिंह टैक्स जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी खड़े हैं। राहुल गांधी गुजरात दौरे पर है। उन्होंने दावा किया कि हर जगह लोग प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करने के लिए वोट चोर
के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने गुजरात के पार्टी जिलाध्यक्षों के कहा, जिलाध्यक्ष आप लोगों को ऐसा काम करना है जो उदाहरण बन जाए और पार्टी नेताओं से भरोसा नहीं तोड़ने की अपील की है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में पत्रकारों ने जब प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे के रूप में सवाल कहा तो उसके जवाब में गांधी ने कहा, मोदी का मणिपुर जाना अच्छा है, लेकिन असल मुद्दा देश में इस समय वोट चोरी का है। यह वही प्रधानमंत्री मोदी है जिनको मणिपुर का म अक्षर बोलने के लिए संपूर्ण विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। मणिपुर के हिंसक घटनाओं जहां सुप्रीम कोर्ट बोला प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे, लोगों की पीड़ा को नज़रअंदाज किए, 2 साल बाद वहां जाने का फैसला किया। आज देश में विपक्ष के नेता जननायक बन चुके हैं। उनके बातों का, कामों का प्रधानमंत्री भी अनुसरण कर रहे हैं। गब्बर सिंह टैक्स में जहां उन्होंने पैर पीछे खींचे, आधा अधूरा ही सही जाति जनगणना की घोषणा भी करने पड़ी। देश के जननायक बन चुके हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आम जनता पर भी है। सरकार जहां पल्ला झाड़ रही है वहां आम जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।